हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। सो क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी, इफ u v w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो आपके पास फंक्शंस हैं u v w एंड वो किस तरह से हैं, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं इनको एक नेम दे देती हूँ y, बिकॉज यहाँ पे मैं इनको अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको टू वेज की हेल्प के साथ आपको ये चीज़ शो करनी है। जब आप इनका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, अल्टीमेटली वो क्या कहना चाहते हैं, जब इस फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको टू वेज से ये डिफ्रेंसिएशन इस तरह से लेकर आना है, प्रोडक्ट रूल से, दूसरा लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन से। तो प्रोडक्ट रूल को यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी, लॉगरिथमिक की हेल्प से मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी और आप लास्ट में देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली इसी तरह से आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोडक्ट रूल देखो मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ। इस पूरी टर्म को मान लो फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मान लो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। सो अल्टीमेटली मान लो कि आप डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर रहे हो इस फंक्शन का, तो ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएशन, सो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है प्रोडक्ट रूल की हेल्प से हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म आप एज इट इज रख दो, डिफ्रेंशिएशन करो सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करोगे आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। सो अब यहाँ पे सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है तो उसको एज इट इज लिख दो। डिफ्रेंशिएशन आपको किसका करना है, अब फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म के अंदर वैल्यू क्या है, लाइक दिस। तो यहाँ पर अब आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे भी क्लियरली टू फंक्शंस हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर आपको इसी स्टेप को बोलते हैं कई बार कि आप इसे कहते हैं कि रिपीटेटेड प्रोडक्ट रूल, राइट। सो यहाँ पे आपके जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये टर्म एज इट इज प्लस डब्ल्यू एज इट इज, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन होगा सेकेंड टर्म का, देन सेकेंड टर्म एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट टर्म का। तो W की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। सो UV के साथ क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, WU के साथ क्या है, DV अपॉन डी एक्स, WV के साथ क्या है, DU अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप क्लियरली मैच कर सकते हो। अब VW के साथ क्या है, DU अपॉन डी एक्स, VW के साथ क्या है, DU अपॉन डी एक्स, UW के साथ DV अपॉन डी एक्स, UW के साथ DV अपॉन डी एक्स, प्लस DW DX के साथ UV, DW DX के साथ UV। तो आपने देखा कि आपकी जो एग्जैक्टली मैच हो रही है जो उन्होंने शो करने को बोला था। तो ये तो आपने प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दिया है, राइट। सो इसी तरह से आपका सेम आंसर आना चाहिए जब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी लॉग y और लॉग की वैल्यू इन थ्री फंक्शंस के साथ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है सब फंक्शंस, तो यहाँ पे लॉग रिजल्ट स्प्लिट होकर एडिशन की फॉर्म में आपको दिखेगा, दैट इज लाइक, सो लॉग के साथ अगर उसके इनर वैल्यू में कोई भी फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो वो स्प्लिट होके एडिशन की फॉर्म में उनको हम अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये लॉग रिजल्ट बताया था, राइट। सो यहाँ पर अब करोगे आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा, y की वैल्यू नीचे आ जाएगी, डी बाई डी एक्स किसका, इसके एंगल का भी विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सेम हेयर, लॉग की वैल्यू लाइक दिस, डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल का, सेम यहाँ पे लॉग की वैल्यू नीचे, डिफ्रेंशिएशन किसका, उसके एंगल का, सेम हेयर 1 अपॉन डब्ल्यू डी बाई डी एक्स एंगल का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि आपकी यहाँ पे टर्म क्या आई है, इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो y की टर्म यहाँ पे है डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगी तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी लाइक दिस। सो डी यू अपॉन डी एक्स, साथ में क्या है नीचे इसके 1 अपॉन यू। सो यहाँ पे नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली एक तो डी एक्स की टर्म कॉमन है, राइट,
और यहाँ पे आप जब एलसीएम लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस, यू वी डब्ल्यू, साथ में क्या है dx। तो यहाँ पर हर एक टर्म के साथ dx है तो कॉमन ही है आपका, तो ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, du के साथ वैल्यू क्या आएगी vw प्लस, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपके पास dv के साथ uw। ऐसे ही dw के साथ आपके पास वैल्यू आएगी uv की, uv सो एलसीएम लेने के बाद आपके पास इस तरह से टर्म्स आएंगी, राइट। सो y की टर्म आपको अभी तक क्लियर है कि आपको कहाँ से लेनी होती है, दैट मीन्स uv। सो यहाँ पे जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ uv फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आपको ये वैल्यू क्लियरली पता चल जाएगी कि यहाँ से नीचे की टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देती हूँ uv वापस से, तो ये वैल्यू इसके साथ पूरी कैंसिल हो चुकी है, राइट। तो नीचे क्या बचा है बेस में dx, तो वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। सो यहाँ पे vw du अपॉन dx प्लस uw dv अपॉन dx प्लस uv dw अपॉन dx। तो अब अगर मैच करेंगे आप आपके इस एंगल से, सो अब यहाँ पे आपके जो फाइनल वैल्यू आई है कुछ इस तरह से, जो कि फाइनली मैच हो रही है आपको जो शो करनी थी। सो फर्स्ट पार्ट से भी आपका सेम आंसर आया है, सेकेंड पार्ट से भी आपके पास सेम वैल्यू आई है। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के लिए देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।